सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थी रूप माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधेरा था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। देवी दुर्गा के सभी स्वरूपों में माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी है। माँ कुष्मांडा सूर्य के समान तेज वाली है। जगत जननी माँ जगदम्बे के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा संपूर्ण कुष्मांडा को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा से बुद्धि का विकास होता है और जीवन में निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ती है। तो नवरात्रि के चौथे दिन जानिएगा माँ कुष्मांडा की पूजा किस प्रकार की जाए, माँ को आज के दिन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए, माँ के प्रिय रंग कौन से हैं, प्रिय पुष्प कौन सा है, माँ को भोग में कौन सा प्रसाद चढ़ाना है, और साथ ही जानिएगा इस दिन शुभ और अशुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे और इस दिन आपको कौन कौन से उपाय करने हैं। 18 अक्टूबर चतुर्थी तिथि माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:18 से 5:08 तक। सूर्योदय रहेगा सुबह 5:57 से। सूर्य अस्त रहेगा शाम को 5:28 पर। अमृत काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 10:24 से दोपहर 12:02 तक। विजया मुहूर्त रहेगा इस दिन दोपहर 1:38 से दोपहर 2:24 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 5:17 से 5:41 तक। शाम का जो संध्या का मुहूर्त है वो रहेगा 5:28 से 6:43 तक। राहु काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 11:43 से दोपहर 1:09 तक। ये रहे सभी शुभ और अशुभ मुहूर्त। अब जान लीजिए माँ कुष्मांडा के बीज मंत्र। ओम देवी कुष्मांडाई नमः। आज के दिन आपको इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना है। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ के स्तुति मंत्र का जितना हो सके जाप करें। जानिए माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि। सबसे पहले प्रातः काल स्नान के बाद आप माँ कुष्मांडा का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर उनका गंगा जल से अभिषेक करें। उसके पश्चात माँ कुष्मांडा को लाल वस्त्र, लाल रंग के फूल, अक्षत, सिंदूर, पंचमेवा, नैवेद्य, श्रृंगार सामग्री आदि अर्पित करें। इस दौरान उनके मंत्रों का उच्चारण करते रहें। फिर माँ कुष्मांडा को दही और हलवे का भोग जरूर लगाएं। सफेद कुम्हड़ा या फिर कुम्हड़ा है तो उसे माता रानी को जरूर अर्पित करें। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में घी के दीप में कपूर से माँ कुष्मांडा की आरती करें। आरती के बाद उस दीपक को पूरे घर में दिखा दें। इससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अब माँ कुष्मांडा से अपने परिवार की सुख समृद्धि और संकटों से रक्षा का आशीर्वाद लें। पूजा में देवी माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। संपूर्ण पूजा हो जाए तो माँ से कहें, हे देवी, ना मैं आपको बुलाना जानती हूँ और ना ही विदा करना। पूजा करना भी नहीं जानती, मुझे कोई मंत्र भी याद नहीं और ना ही क्रिया। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती। यथासंभव आपकी पूजा कर रही हूँ। यदि पूजा में कोई भी भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे नवरात्रि के व्रत को स्वीकार करें और इस पूजा को पूर्णतः प्रदान करें। इस प्रकार माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। अब जानिए माँ के प्रिय भोग और रंग। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग जरूर लगाएं। इससे बुद्धि, यश में वृद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। रोग नष्ट हो जाते हैं। मालपुए का भोग लगाने के बाद इसे खुद खाएं और ब्राह्मणों को भी दान दें। माँ कुष्मांडा को पीला रंग अति प्रिय है। इस दिन देवी को पूजा में पीले रंग के वस्त्र, पीली चूड़ी, पीली मिठाई अर्पित करें। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजाओं वाली देवी भी कहा जाता है।
उनकी भुजाओं में बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल सजे हैं। वहीं दूसरी भुजा में वह सिद्धियों और निधियों से युक्त माला धारण किए हुए हैं। माँ कुष्मांडा की सवारी सिंह है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा देवी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। बुध ग्रह के लिए करें माँ कुष्मांडा की पूजा। माँ कुष्मांडा की पूजा से बुध ग्रह मजबूत होता है। इसके लिए आप अपनी उम्र के हिसाब से हरी इलायची देवी माँ को अर्पित करें। इसके बाद उस हरी इलायची को लाल कपड़े में बांधकर अगली नवरात्रि तक अपने पास ही रखें। इससे आपको जरूर लाभ होगा। चमेली का फूल, पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। अब जानिए नवरात्रि के चौथे दिन आपको कौन से उपाय करने हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की विधि पूर्वक पूजा करें। माँ को नारियल, लाल फल और मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें। लंबी आयु के लिए माँ कुष्मांडा से प्रार्थना करें। नवरात्रि के चौथे दिन मिट्टी की पूजा करने के बाद बाधा निवारण मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप करें। इससे कार्य में आ रही सारी बाधाएं भी समाप्त होती हैं। यदि संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो नवरात्रि के चौथे दिन इस उपाय को जरूर करें। लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दें। इससे संतान सुख की प्राप्ति का वरदान मिलता है। कारोबार में तरक्की के लिए लौंग और कपूर में कोई भी पीले रंग का फूल मिलाएं और इससे माँ दुर्गा को आहुति दें। आहुति से पहले बाधा निवारण मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें। परिवार में यदि किसी का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब है तो 152 लौंग और 42 कपूर के टुकड़े लें। नारियल की गिरी, शहद और मिश्री मिलाकर इससे हवन करें। इससे व्यक्ति की सेहत में तेजी से सुधार आएगा। विवाह में रुकावट के लिए भी नवरात्रि के चौथे दिन यह उपाय बहुत लाभकारी माने जाते हैं। इसके लिए 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े में हल्दी और चावल मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दें। आहुति से पहले लौंग और कपूर पर बाधा निवारण मंत्र का 11 माला जाप करें। इससे शीघ्र विवाह के योग भी बनते हैं। अब जानिए माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप यानी माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधेरा था और कोई भी जीव जंतु नहीं था तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी के कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदि शक्ति के नाम से भी जानते हैं। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और यह सिंह पर सवार हैं। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जप माला है और सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। तो यह थी आज की संपूर्ण नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा से संबंधित जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।